दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको अपनी ओला रोस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मुझे ये लिए 3 महीने हो चुके हैं और 5000 किलोमीटर से ऊपर मैंने चला लिया है। तो अभी आपको मैं कुछ इसकी अच्छी चीज़ें बताऊंगा और कुछ बेकारी चीज़ें भी बताऊंगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ इसकी बुराइयां करूंगा जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस बाइक में जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है इसकी चैन। इसकी जो चैन दे रखी है दोस्तों, इसमें तेल गिरवाता रहता हूँ और 15 दिन में मैं बार बार इसमें तेल डलवाता हूँ, लेकिन फिर भी हल्की हल्की आवाज़ ये करती है। पहले के मुकाबले हल्की सी आवाज़ ज़्यादा कर रही है। और सर्विस फ़िलहाल मैंने एक बार भी नहीं कराई है इसकी वैसे तो। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, इसका मडगार्ड है। ये मडगार्ड देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा हिलता है। ये देख सकते हो काफ़ी आवाज़ करता है जब मैं चलाता हूँ। मज़ा नहीं आता बिल्कुल खड़ंजे वाले रास्ते पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है। और ये गैप अगर आप बोल्ट भी टाइट करोगे जब भी ये गैप बंद नहीं होने का, क्योंकि कंपनी में भी गया था मैं, उन्होंने भी मना कर दी थी कि ये ऐसा ही रहेगा। तो ये फेविक्विक वगैरह से आपको चिपकाना पड़ेगा। ये बढ़िया दे सकते थे कंपनी वाले, लेकिन कंपनी वालों ने बढ़िया नहीं दिया है। दोस्तों तीसरी चीज़ की बात करें तो इसके ब्रेक्स हैं। ब्रेक्स अगर जो आप स्पोर्ट्स मोड में भगाओगे तो एकदम ब्रेक नहीं लगने के इसके। स्पोर्ट्स मोड में अगर भगवाना चाहते हो आप इस बाइक को तो आगे डिस्क ब्रेक हो सकते थे, वो कंपनी ने नहीं दिया है। आप प्लस वर्जन ले सकते हो, उसमें इसमें डिस्क ब्रेक दे रखे हैं उस बाइक में, तो ब्रेक्स बढ़िया हो सकते थे। तीसरी चीज़ मुझे ये बेकार लगी इस बाइक की। दोस्तों चौथी चीज़ के बारे में बात करें तो वो है ओला की सर्विस। आपको पता ही होगा कि ओला की सर्विस बहुत ख़राब है। हर कोई बंदा ये कहता है कि सर्विस बहुत बेकार है। आपको बता दूं, अगर इसका कोई भी सामान बेकार हो जाता है या डैमेज हो जाती है कहीं से भी, तो एकदम यह सही होकर बिल्कुल नहीं आने वाली है। अगर जो आप सोचते हो कि शोरूम पे चले गए और वापस लेकर आ गए बाइक सही करके दे दी उन्होंने, तो बिल्कुल नहीं होने वाला। कम से कम एक हफ्ते 2 हफ्ते, ऐसा भी होता है कि 1 महीने लो भी बाइक शोरूम पे खड़ी है। मान लिया इसकी बैटरी ख़राब हो गई तो वारंटी में है, जैसे ये चली जाएगी शोरूम, वो क्या करेंगे रिप्लेस भी करेंगे। अगर जो बैटरी तो बाइक वहीं पर रख लेंगे और रिप्लेस होने के लिए बैटरी आएगी इनके बेंगलोर, जो वहाँ पे बड़ा हेड ऑफिस है, वहाँ से इसकी बैटरी आएगी। लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते का टाइम लगेगा उसे भी आने में, फिर सही भी होएगी। तो कम से कम 2 हफ्ते आपके वहीं ख़राब हो जाएंगे। तो अगर जो आप इसे लेना चाहते हो तो सर्विस का ध्यान में रखते हुए लीजिएगा, वरना तो आपको चक्कर ही काटने पड़ सकते हैं शोरूम के। दोस्तों 5वीं चीज़ है ये इसका स्टैंड। ये आप देख सकते हो, ये चाहते तो थोड़ा सा और आगे की तरफ को इसका साइज हो सकता, थोड़ा सा बड़ा हो सकता था। ये क्या होता है, जैसे मैं इसे स्टैंड पे खड़ी करता हूँ ऐसे, अब ये स्टैंड पे खड़ी, अगर जो ढलान होगी तो ये ऑटोमेटिक हल्का सा ये नोट तो ये पीछे हो जाता है। और मैं कई बार ऐसे पलटते पलटते बचा हूँ बाइक से, और हाथ भी मुड़ गया एक बार तो मेरे इसे एकदम संभालने में। तो स्टैंड इसका बढ़िया हो सकता था थोड़ा सा। और जो दूसरे वाला स्टैंड है इसका, यहाँ जो स्टैंड होता है मेन स्टैंड, वो भी इसमें दे नहीं रखा है। तो 1000 रुपये में आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, जो कि कंपनी वालों को देना चाहिए था। हर बाइक में आपको देखने को मिलता है लेकिन इसमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे भी ओला ने कहीं ना कहीं पैसे बचाने की कोशिश की है अपनी। दोस्तों बुराई तो हमने बहुत कर ली ओला की, अब अच्छाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें बाइक में अच्छी लगी मुझको देखने में। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका पिकअप। अगर जो आप इसको चलाते हो, इको में चला लो, चाहे नॉर्मल में चला लो, चाहे स्पोर्ट्स मोड में चला लो, तीनों में इसका पिकअप लाजवाब है। बड़ी ही स्मूथली चलती है और एकदम इसका उठाना है, अगर जो कोई आगे खड़ा भी है उसको पता भी नहीं लगने का कि उसके पीछे कब आ गई और कब आगे चली गई। तो भगाने में काफ़ी बेहतरीन बाइक है, 1 नंबर भागने में है बाइक। दोस्तों एक चीज़ तो आपको मैंने अच्छी बता दी है, तो दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक भाई आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इन्होंने बाइक अभी चला के देखी है, इनको भी बाइक यही वाली ओला की रोस्टर एक्स चाहिए थी। तो एक बार हमारे से पूछने आए थे, इसको चलाने आए थे कि ये बाइक कैसी लगी उनको चलाने में। तो आइए एक बार पूछ लेते हैं। आइए भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। भाई तेरी वीडियो देख के आए थे हम, तो चला के भी देख ली। वैसे चलाने में तो अच्छी है बिल्कुल। कोई पिकअप सबसे बढ़िया है दोस्तों। अगर पिकअप के लिए लेनी हो बढ़िया पिकअप। स्प्लेंडर को तो हवा नहीं आने देने की पिकअप में। वैसे भी व्यू बढ़िया लगा है भाई। बैटरी बैकअप भी बेहतरीन है, 150 किलोमीटर का है भाई। मुझे वैसे बाइक ही लेनी थी, फिर मैंने इसका हर्ष भाई के यूट्यूब चैनल पर देखा, तो इसलिए मैं इनसे मिलन आ गया भाई। इसमें मुझे जो कमी बताई हर्ष भाई ने, एक तो डिस्क ब्रेक की है भाई, क्योंकि डिस्क ब्रेक दे देने चाहिए तो ओला को कि भगान स्पोर्ट मोड पर डिस्क ब्रेक जरूर चाहिए, एकदम रुकती नहीं है। एक इसके ये वाला मडगार्ड, ये इसमें थोड़ी कमी लग रही है। अगर ये चाहते तो इसे फिट करके बढ़िया डाल देते। और बैटरी बैकअप इसका अच्छा है, वैसे चलती भी आराम से है। भाई अब 2 चीज बता दो इस बाइक की जो जिसलिए हमें लेनी चाहिए या जिसकी वजह से आप आए थे लेने।
भाई इसकी दो चीज़ सबसे बढ़िया, एक तो इसका उठान, पिकअप इतना बेहतरीन, लाजवाब, बेहतरीन वाला, और एक भाई इसका रेंज। अगर आप घर से मेरठ से आप इसे चार्ज करके चलते हो तो आराम से हरिद्वार आपको नुआ के ला सकती है। और सबसे बढ़िया भाइयों, एक तो इसकी रेंज हो गई, एक इसका पिकअप हो गया, एक बहुत मलाई सी चला, आपको पता ही नहीं चलेगा साइड में से बाइक भी गई या आगे निकल गई, कुछ पता नहीं चलेगा। इतनी बेहतरीन बाइक चलती है भाई, बाइक अच्छी लगी। जो मेरे मन में दुविधा थी, ये जो इस वीडियो में आने के बाद मेरे मन की दुविधा खत्म हो गई। अब आप बताओ मुझे बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो भाई कुछ हर्ष भाई इसकी कुछ रेंज पेंज क्या है, मतलब प्राइस व्राइस किस हिसाब से? तो उसी चीज की तरफ मैं आ रहा था। इसकी जो रेंज है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं जो बढ़िया लगा मुझे इसमें, वो है इसकी रेंज। अगर जो आप इसे सिंगल चार्ज में अकेला बंदा चला रहा है, लेकिन आपको इको मोड में चलानी पड़ेगी लगभग 42 की स्पीड के आसपास, तो आपकी 150 किलोमीटर से ऊपर यानी कि 160-165 किलोमीटर के आसपास ये रेंज दे देगी। अब जो आप इको मोड में चलाते हो उसमें 42 से ऊपर नहीं भाग पाएगी, ठीक है। अगर एक बार स्पोर्ट मोड वाला और बताओ कितनी चल जाती है स्पोर्ट मोड में? अब जब आप स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हो, इसके भगाने के ऊपर बात है। अगर स्पोर्ट्स मोड में भी आप 42 चलाओगे तो रेंज 160-65 के करीब ही देगी। और जो आप स्पोर्ट्स मोड में पूरी रेस दबा दोगे, 118 की 118 टॉप स्पीड में चलाओगे तो इसकी रेंज बिल्कुल घट जाएगी। आपकी इसकी रेंज पहुंच जाएगी 60 से 65 किलोमीटर ही चलेगी बस। अगर आप 118 की स्पीड से भगाते हो पूरे रास्ते, तब बोल रहा हूँ मैं आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ से 150 किलोमीटर जा रहे हैं इको मोड में या नॉर्मल मोड में, वो 150 किलोमीटर कवर कर देगी एक बार चार्ज हुए पीछे? हाँ बिल्कुल। अगर स्पोर्ट मोड में ना लगाए, अगर आप इको मोड में चलाओ या स्पोर्ट्स मोड में चलाओ या नॉर्मल में चलाओ, 42 स्पीड होनी चाहिए, कोई सी मोड में चलाओ तो आपकी रेंज 150 के आसपास दे देगी। थैंक यू हर्ष भाई व्यू देने के लिए। बाइक अच्छी लगी मुझे आपकी, तो आपसे मिलके बढ़िया लगा। थैंक यू भैया। तो फिर मिलते हैं वीडियो में, किसी और नई वीडियो में मुलाकात होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है भाई। तो दोस्तों आप इस भाई को बताओ, कमेंट में बता देना कि ये बाइक इसको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अभी मैं आगे के भी पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जो इसके अच्छे लगे मुझे, ठीक है। कमेंट करके जरूर से बता देना। दोस्तों अगर जो बात करें इसके सोकर के बारे में, तो काफ़ी अच्छे सोकर दिए गए। सोकर में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छे सोकर हैं। और जो अगली चीज़ के बारे में बात करूँ वो इसका चार्जर। इसका चार्जर जो दिया गया है वो सीट के नीचे दिया गया है। आपको मैं दिखा देता हूँ खोल के, यहाँ से खुल जाएगा ये चार्जर, ये देख सकते हो आप। ये इसका चार्जर दिया गया है, यहाँ से निकालो और प्लग में लगा दो। तो एक चार्जर तो ये दिया गया है और एक चार्जिंग ऑप्शन ये दिया गया है। इसका चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, लगभग 15,000 के आसपास का चार्जर आ जाएगा। और ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करती है। तो इतने सारे फीचर होने के बाद भी ये ओला और बाइकों के और स्कूटी के मुकाबले काफ़ी ठीक रेट पर मिल जाती है। बस बात वही है सर्विस की, लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते सर्विस इस बाइक की, वरना आप बिन सोचे समझे इस बाइक को ले सकते हो अगर जो आप सर्विस नहीं देखना चाहते बाइक की। तो सर्विस वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी तरह की ख़राबी आ जाए बाइक में और आप शोरूम पे धक्के काटते रहो, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बाइक काफ़ी बढ़िया है इस मामले में। दोस्तों बात करें इसकी रेट की, तो जब मैंने ली थी 1,24,000 की थी। अभी आपको 1 लाख के अंदर मिल जाएगी। 3.5 किलोवाट इस वाली ये बाइक है। एक आ रही है 2.5, ये 3.5 और एक आ रही है 9.1 वाली भी आ रही है, ये 3.5 है, ठीक है। अभी काफ़ी ज़्यादा घट चुके हैं दिवाली के मौके पर इसके प्राइस, और वैसे भी जीएसटी की वजह से भी इसके प्राइस घटे हैं। तो अभी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास, क्या पता आगे रेट बढ़ जाए। अगर दोस्तों आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस बाइक में तो कमेंट करके बताना, और आप अगली वीडियो किस चीज़ पर जानना चाहते हो इस बाइक के बारे में वो भी ज़रूर से बता देना, या आपको मुकाबला देखना है इस बाइक का किसी और स्कूटी या बाइक के साथ तो वो भी ज़रूर से बता देना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को हैप्पी दिवाली।